हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये शाम का टाइम है। आज दिन भर पूरे दिन करी मैंने साफ़ सफाई। ये कमरे की सेटिंग मैंने पहले ही दिखा दी है। ये बागी हूँ मैं बाहर न सियानी गिरने के बाद में। और ये थोड़ी सी तो बेणी है मैंने खड़, क्योंकि खड़ सुबेरे ला कर न गिर गए थे और या मैंने खोली नहीं थी। तो ये दलिया में इसने खड़ न गिर दूँगी और दलिया भी ठंडा हो जाएगा, उसमें दलिया में भेज दूँगी। तो या शेर 1.5 शेर खड़ गिर करना और ये चालू हो जाएगी शाम का काम की तैयारी। तो ब्लॉग ना आज थोड़ा सा लेट हो गया। हाँ, आज काम आवाज़ भर नहीं पाई थी तो इस वजह से। और ये देखो दलिया इससे में ठंडा हो गया है दरिया, क्योंकि तासड़ा की शाम के टाइम पर पड़ जाए हमें ज़रूरत। छानी गिरना, गोबर गिरना, और ये तासड़ा है एक के। तो इसने थोड़ी सी बखत्तर रांध करना और इसने ठंडा करने की खातिर रख दिया था। और ये दूध हो गया है गरम बिल्कुल। आज उफड़िया नहीं है क्योंकि आँच मैंने थोड़ी सी कम लगाई थी। अंदाजा सा को नहीं आओ ना, तो इस वजह से कई वो उफड़ जाए है। और पानी भी बोल गया आज, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा धोए हैं। पानी हो गया है ख़त्म। जब कल नल के आगे तो सही से नहीं आए तो फिर सिर पर टेकना पड़ेगा डेगचा। तो ये आप सबसे मिल रही हूँ सीधे शाम के टाइम पर। तो आज है धनतेरस में कुछ मीठा तो बनाया कर है। तो मीठा में आज मैं बनाऊंगी चूरमा बाजरे की रोटियाँ का। तो ये सबसे पहले मैंने 5-6 रोटी बाजरे की बनाई है, 4 या 5 रोटी बनाई होगी। और गेहूँ का चून मांड कर मैंने धर दिया है। तो शाम न अंधेरे माँ किलब तो साफ आवा नहीं है, लेकिन बालका न जिसी भी आई हो उसी किलब बनाई है। ये बनाई है थोड़ी बार की। पहले मैंने बाजरे की रोटी बना कर न और इनका चूरमा चूर कर न दे दिया था। और सब्जी में आज मैंने कुछ नहीं, बस प्याज टमाटर की चटनी बनाई है, छोकी है। तो चूरमा हो जाएगा और बाजरे की रोटियां का और चटनी और गेहूँ की रोटी हो जाएगी। क्योंकि 2-3 दिन तक तो मीठा नहीं चल लगा। छोटी दिवाली में भी कुछ न कुछ मीठा बनेगा। और फिर जन चावल दाल ये डाल की चीज़ बनेंगी। बीच में मेरे ही दे दी थी थोड़ी सी इन्हें दाल भुजिया, ये ले आई थी दुकान पर। तय बालक दुकान पर भेजे थे मैंने बुरा लेने की खातिर। तो ये अपनी चीज़ तो ज़रूर ले आए हैं, तो बीच में यो मैंने दे गया था। और ये मैं इनके खातिर तगाजत है चूरमा नू चूर रही हूँ। इन्हें लाग रही है भूख। और बालका ने ये हो जाए कि बस जल्दी से हमने बना के दे दे, फिर हम अपना फ़ोन लेकर न जल्दी से अपना अपना काम पर लगाएंगे। तो शाम का टाइम इन 1-1 घंटा दोनों फ़ोन मिला कर है। तो इनके पापा आगे थे, एक ने ले रखा था और दूसरा किलो बड़ा हुआ था। तो बस उसका नू थी कि जल्दी से बना बुनू कर न मन्ना फ़ोन दे दे। तो साथ ही साथ बस एक आधी रोटी रह रही है नहीं बाजरे की। तो ये गर्म रोटियाँ में है ना थोड़ा सा घी भी ठीक पी लें। और बाजरे की रोटी तो वैसे भी घी ने ठीक ठाक पी लें। तो ये नूनी घी का बनाया है चूरमा। आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। और आवाज़ ये काम का टाइम पर रिकॉर्ड कर रही हूँ। 4:45 हो गए हैं। साथ ही साथ दूध का टाइम हो जाएगा और काम मेरा शाम का ही चालू हो जाएगा। और आज तो सच्ची पूछो तो अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, छोटी दिवाली है। और पानी हो गया है ख़त्म बिल्कुल, पानी नहीं है एक घूंट भी। तो पहले तो पानी पियान का काम करूँगी भैंस ने, और फिर शाम का टाइम पर नहाना पड़ेगा। और ये ठंड का मौसम है तो शाम ने भी जी नहीं करा, लेकिन छोटी दिवाली है तैयार तो होना है। इसी छोटी दिवाली और इसी बड़ी दिवाली, तो दोनों दिवाली त्यौहार की तैयारी मैंने है। इसमें थोड़ा सा मीठा मैंने तेज़ कराया था, क्योंकि बाजरे की रोटियां का चूरमा में तेज़ मीठा होना है। तो ये बस हमने चारों ने अपने अपना लाडू बना कर न रख दिए हैं। बालका पे ये भी नहीं खाए गए हैं, बस मीठा का तो नाम ही बड़ा है। तो बस ये जल्दी सी इनकी थाली लगा कर न और मैं लगी थी अपने गेहूँ की रोटी बनाने की खातिर। यो फ़ोन नहीं इतना ला रहा है कि बीच बीच में अपना सामान भी दे रहा है रोटी गालन का, और के नाम है फ़ोन नहीं इतना ज़्यादा ला रहा है। तो इसने कर दियो इग्नोर, क्योंकि छोटे उस्ताद ने जब भी किलो बनाने की खातिर दे दी उन्हें, तो यो इसे तरिया करा कर है।
तो ये है छोटी दिवाली वाले दिन की क्लिप। तो शाम ने बस नू करके सोई थी कि जल्दी से अपने दिन का जो भी आज काम रह रहा है, जो ज़रूरी काम है ना, वो तो मेरा रह ही रहा है। तो आज छोटी दिवाली ने मिट्टी ले आए थे, ये 6:30 पौने 7 बजे सुबह बखत तो उठा कर न मैंने भेज दिए थे, क्योंकि मैंने लेपना था ये बरामदा और रसोई। तो सुबह बस चाह प्यादे साथ ये तो चले गई थी मिट्टी लेने की खातिर, और फिर बाद में मैं जल्दी सी झाड़ू लगा कर और उसका लिपाई का काम चालू करूँगी, क्योंकि दिन में उरे पंखा भी नहीं है, पंखा भी तार का कमरे में लगा दिया है। और जितनी जल्दी लिपूंगी ना तो उतनी जल्दी थोड़ा सा फरकाला होगा, ये मौसम ठंडा हो गया है ना, तो सूखने की भी दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने जल्दी सी अपने लिपण की तैयारी करी है। तो ये ले आए थे कट्टा भर कर ना, तो कट्टा में मोटे मोटे डले पड़े थे। तो मैं खाया कट्टा तो मेरे को उठा नहीं गा, तो पहले मोटे मोटे डले है ना ये उरे कुटन का काम करने लग रहे थे। तो यो लग गया था ढोण की खातिर, और मैं लग गई थी मिट्टी ने कुटन की खातिर। तो ये कूटने के बाद मैं थोड़ी सी बारिश ने बे दूँगी और फिर मिला कर न, सबसे ज़्यादा तो काम है इसने मिट्टी ने मिलाने वाला। ये मिलाने में इतनी थकावट हो जाए कि बहुत ज़्यादा। और यो कुटाई का काम चल रहा है। मिट्टी या तो थोड़ी सी सही है, बढ़िया मिट्टी है, और चिकनी है कती, तो या थोड़ी सी दूर से ले आनी पड़ा है, और या बाइक पे ले आनी पड़ा है। तो बस आज मिट्टी की भी प्रॉब्लम मिट गई, 2-3 बार लिप जाएगा, इतनी मिट्टी गई है। और ये है कि मिट्टी आने के बाद में है ना जल्दी जल्दी थोड़ा सा हाथ फिर जाया करेगा। फूटने तो पहले ही नुआ पतला पतला लीप दिया करूँगी ना, तो बरामदा का तीसरा रह जाएगा, जिन तो फर्श करवा रखा है। और बिल्कुल फूटा पीछे माटी भी ज़्यादा लग गया है और ज़्यादा हो जाए परेशानी। तो इस वजह से एक कट्टा भर ले आए हैं, बीच में या ख़त्म होने पाओगी जिद फिर मंगवा लूँगी। सबसे मुश्किल काम है बस गोबर माटी ने मिलाना। जितनी भी गोबर माटी मिलेगी ना उतना ही चिकनास होगा और उतनी जल्दी बढ़िया लिपा जाओगा। तो ये बस उरे थकावट आ जाए, लिपण में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हो है। बस इस यो काम है बड़ा भारी। तो 2 तासड़े मिट्टी होगी थी, ये 2 तासड़े गोबर के, तो ये 3-4 तासड़े मिलाकर न एक बार दर दूँगी। और ये रसोई भी मैं तभी लिपना है। और इसमें आ रही थी सूड़, एक आधी माटी में मिलकर न कोई सूड़ आ गई थी। तो बस ये भी न सारा न मिलाने के बाद में शुरुआत करी है रसोई से। आज बर्तन बार्तन भी नहीं मांजे है, सोचा तो ये था कि बखत तक पंडा छूट जाएगा, लेकिन 12 बज गए थे लिपने में ही। और उसके बाद में फिर घर का काम करे, और फिर साथ ही साथ एक और काम आ गया था। बाट तो थी 2-3 दिन तक, लेकिन उसने भी आज के नाम है आना था। और सवेरे बखत आ जाता ना तो भी इतनी परेशानी नहीं होती। तो वो आया 3:30 बजे तक, और फिर मन बज गया आज सारा काम ने 5। और या मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ 5 बजे के करीब सी।
फिक्स टाइम तो नहीं भी रहा, लेकिन अंदाज़त इतना टाइम हो गया है, सूरज भी चलता सा ही दिखाई दे रहा है। तो ब्लॉग तो आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और यह रसोई में लिपने के बाद में एक नंबर की रसोई बन गई है। और एक बार तो लग गई मेरे पर डांट, क्योंकि यह सिमटर के नाम है करेसर गेर के उनने जुगाड़ सा कराया था। लेकिन मैं लिपने तो भी ज़्यादा परेशान हो गई थी इस रसोई तो, क्योंकि बारी काटती और सब क्या पर धूल जम जाया करती। तो फिर मैं अपना ये दिमाग में ये सोच ली कि पतला पतला हाथ मार दी इस पर, तो रेत तो दबा रहेगा। तो यह एक नंबर की रसोई बन गई है मेरी। अपना गरीब की झोपड़ी है। रसोई का थोड़ा सा हालात सुधर गए हैं, 2-3 दिन हो गए हैं, और इसने धीरे धीरे सुधारने की कोशिश करूँगी। क्योंकि देखो इच्छा तो चाहे कितनी भी बता सका हाँ, लेकिन जो भी अपना जितनी हैसियत है उतना है काम कर सका हाँ। सोचा तो मेरा को नहीं के हाँ, लेकिन बना वो ही है जो भगवान ने लिख रखी है। तो ये बस ये सारी चीज़ा की कर दी हमने टाला, लिपाई भी नहीं करवाएंगे और फर्श भी नहीं करवाएंगे। तो अपने मिट्टी ते लीप का अपना घर का इसे तरिया काम चलावांगे। और के नाम है लीपना तो वो क्या करे, त्योहार तो जितने लग गया करे, जिद गोबर माटी तो सारी लिपाई हो गए, लेकिन मिट्टी की है उरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। और आज यह भी मेरी मिट गई है, इसका भी सलूशन हो गया है। मिट्टी एक के नाम है कट्टा आ गया है। तो ये 3-4 बार जल्दी जल्दी इसने लिपूँगी और आप सबका आगे शेयर करूँगी। तो बस यही आशा करूँ कि आपने ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ अपना चूल्हा जो पक्का बनाया था उस पर भी गोबर माटी की कर दी मैंने लिपाई। तो 2-3 दिन में इसने भी चलाना शुरू करूँगी। तो अब आपसे लेती हूँ विदा। ब्लॉग अच्छा लग गए तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो।